चलो भाई शुरू करें। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पीएच। क्या पढ़ेंगे? पीएच पढ़ेंगे, ठीक है ना। पीएच जानते हो सब लोग क्या होता है? पीएच होता क्या, फुल फॉर्म क्या है? फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन हॉल, कुछ भी बोल दो ऐसा। पीएच क्या होता है बोलो, मैं पहले जंग के लिए तैयार हो जाऊं। चलो भाई, क्या होता है पीएच? पीएच होता है बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो शुरू करते हैं पीएच ऑफ ए सोल्यूशन। तो पीएच ऑफ सोल्यूशन, यहीं से ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं आगे की सारी कहानी यहां तक जुड़ी और आज तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि इतने दिनों तक तुमसे कराया क्यों सब चीजें जा रही थी, के क्यों निकलवाया जा रहा था, जो भी समझ में आया ना, इतने दिनों तक ये सब बातें क्यों कर रहे थे, ये टॉपिक पढ़ने के लिए कर रहे थे। पीएच, ठीक है ना। इसमें दो चीजें हम कवर करेंगे आज, बेसिक बेसिक चीजें बातें करेंगे। पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, इनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने हैं, हकीकत तो यही है, ठीक है। चलो, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो पीएच क्या होता है? बेसिकली पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच को डिफाइन कैसे करते हैं, किसी चीज के पीएच को डिफाइन कैसे करते हैं? पीएच में क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन। पीएच क्या बताता है? इट टेल्स द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयंस, इनके कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। पीएच को किसी ने बोला डिफाइन करो, तो एक तो लाइन में अपन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा सबसे बेहतरीन डेफिनेशन जो इसकी है, लाजवाब वाली, वो पीएच को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। पीएच इज द नेगेटिव लॉग 10 बेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या मैंने बोला? पीएच इज द नेगेटिव लॉग 10 बेस ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन। आप भी जानते हो हाइड्रोजन हाइड्रोनियम बहुत डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है ना। तो पीएच क्या था, ध्यान से सुना, नेगेटिव ऑफ लॉग 10 बेस हाइड्रोनियम आयन, नेगेटिव ऑफ लॉग 10 बेस हाइड्रोनियम आयन। इतनी बातें समझ में आई। अब बेटा देखो, जो ये हाइड्रोनियम आयन होगा, ये क्या है? एक्चुअल में कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन का। ब्रैकेट में जो होता है क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो पीएच इज द नेगेटिव ऑफ लॉग 10 बेस या लॉगरिथम 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यह बात समझ में आई है मेरी अच्छे से? या फिर इसको हम और करके ये भी लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस H प्लस आयन। OH में भी डिफाइन हो सकता है, पर अभी बताऊंगा। OH से भी पीएच को डिफाइन कर सकते हैं माइनस करके, 14 माइनस करके, पर वो धीरे धीरे समझेंगे अपन, ठीक है ना। ओके, यहां तक की बातें डन। अब सुनना ध्यान से, देना जो ये कंसंट्रेशन इसमें यूज कर रहे हो हाइड्रोनियम आयन की, हाइड्रोजन आयन की, वो कंसंट्रेशन आपकी किसमें होनी चाहिए? कंसंट्रेशन तो बहुत सी चीजों में मेजर किया जाता है, ठीक है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन जो रखेंगे वो मोलरिटी में रखेंगे। किस में रखेंगे? मोलरिटी में रखेंगे, यानी कि मोल पर लीटर। यस, मोल पर लीटर में रखेंगे। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन द लीटर। तो हम मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन रखने वाले हैं। कंसंट्रेशन, अब तुम प्रेशर का भी कंसंट्रेशन जानते हो, बहुत तरीकों से जानते हो। तो हमें किस में रखना है? यहाँ पे मोल पर लीटर में रखना है, और इसको तुम जानते हो बोला जाता है एक शब्द, मोलरिटी। बोलो, कोई तकलीफ यहां तक नहीं है? मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये बातें पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। चलो, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब इसको आगे से इसको समझना कैसे है, पीएच निकालते कैसे हैं, ये बात हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, और ये एग्जांपल हमको बताएगा कि पीएच कैसे निकालते हैं या पीएच क्या होता है। सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना। एग्जांपल है, फाइंड द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन
विच हैज, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के माध्यम से ले रहा हूं, फाइंड द pH of solution which has concentration of hydronium ion, concentration of hydronium ion। मैं सीधा भी लिख सकता था कंसंट्रेशन, ये इसका ब्रैकेट तो अपने आप में ही कंसंट्रेशन वर्ड बोलता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, इज 10 की पावर -3, इज 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। क्या यहां तक की बातें समझ में आई? अब इसको मोल पर लीटर मतलब 10 की पावर -3 मोलरिटी बोल सकता हूं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं 10 की पावर -3 m, जिसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 m है। यह बात समझ में आई? अब बोला किसी ने भैया इतना है मेरे पास सोल्यूशन, उसका H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन उसमें ये है, हमें पीएच बताओ इसका। तो हम बोलेंगे देख भाई पीएच होता है -log10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। फिर हम बोलेंगे कि पीएच बराबर लिखेंगे -log10 बेस, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि जो पावर होती है वो क्या होती है, लॉग के बाहर निकल आती है। ये बात पता है कि नहीं पता है? थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी यहां। देखो बेटा क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा है log x की पावर y, तो हम इसको लिख सकते हैं y log x। बात समझ में? जैसे मैंने लिखा log 10 की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log 10। अब बेस e भी हो सकता है, बेस 10 भी हो सकता है, वो अलग बात हुई। बात समझ में आई? तो यहां पे क्या है देखो, बेसिकली यही तो है log 10 की पावर -3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू -3 बाहर आ जाएगा log 10 बेस 10। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, pH हो जाएगी -3 log 10 बेस 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा log 10 बेस 10। हेलो, हाँ जी मैम, आपकी फीस कितनी है? 1 मिनट मैम रुको, ऑफ कर। चल बेटा देख, यहां तक की बातें क्लियर है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब सुनो, किसी चीज का अब इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि ध्यान देना log 10 बेस अगर 10 आ जाए, यानी कि यहां बेस और यहां नंबर ये दोनों जब सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है लॉग में, ठीक है। जैसे अगर ऐसे आ जाए log e बेस e, ये भी मिलेगा कभी कभार, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। मैं बोलूं log 25 और 25, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। मैं बोलूं log x बेस x, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो pH कितना आएगा, pH आ जाएगा 3। बोलो समझ में आया? pH कितना आएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। नोट करो इस बात को, फिर और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करके ही सीखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं आगे। चलो देखो, यहां तक का समझ में आ गया ना? चलो ध्यान देना, अब हमने आपको ये थोड़ी सी बेसिक बातें बताई। अब एक बात आती है, एक कंसर्न आता है, मेरे को एक बात बताओ, पीएच जो होता है, पीएच जो होता है, अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत ध्यान से देखना। पीएच जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, किसका, बेसिक का, किसका, बेसिक का। और जो पीएच होता है वो लेस देन 100 होता है, सॉरी लेस देन 7। पीएच जो होता है, जो लेस देन 7 है, वो किसका होता है, आंसर है एसिडिक का होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो बचपन से पढ़ा है, पर यार क्यों, क्यों 7 से ज्यादा और क्यों 7 से कम? भाई 7 से ज्यादा वाले को हम क्यों बोलेंगे एसिडिक,
7 से कम वाले को हम क्यों बोलेंगे बेसिक। अब हम आज 11th क्लास में, ये सब तो 10th में, 9th में तो है ही नहीं, 10th में चीजें करके हैं, 11th में हम ये सीखेंगे क्यों। क्यों, इसका मतलब इसका आंसर चलने हैं कि ये चीज बोलते हैं ना तो वाई, इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं पर वाई क्यों, और इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सुनो, जैसे मैंने बोला कि अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर मैं कोई न्यूट्रल स्पीसीज लेता हूं, कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज लेता हूं, तो मैं एक न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ न्यूट्रल की बात कर रहा हूं। न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7 होता है ना अपने को। पहले अपन न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर लेते हैं। तो किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल स्पीसीज की, तो वहां पे क्या होता है, न्यूट्रल किसको बोलते हैं, पहले इस चीज को समझ लेना। न्यूट्रल उसको नहीं बोलते जिसका पीएच 7 हो, न्यूट्रल उसको बोलते हैं जिसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन और H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर हो। आज एक नई बात आप सीख रहे हो, न्यूट्रल उसको तो चलो ठीक है, वो तो बोलेंगे ही कि 7 है, लेकिन एग्जैक्टली तो उसको मना मैं नहीं कर रहा हूं, पर वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर अगर घटे बढ़ेगा बहुत ज्यादा तो वो 7 से आगे पीछे हो जाएगा उसका जो है पीएच की वैल्यू। तो इसका मतलब हम न्यूट्रल उसको नहीं बोलेंगे जो 7 है, न्यूट्रल उसको बोलना होता है जिसमें H3O प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर हो। तो देखो न्यूट्रल स्पीसीज लिया, न्यूट्रल स्पीसीज में क्या बोलता है कि H3O प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा सुनो, अपन ने एक बात पढ़ी रही है कि KW बराबर होता है, पढ़ी है ना, H3O प्लस और OH माइनस, और KW क्या होता था, होता क्या था, वाटर का क्या, हाँ बोल सकते हो उसको थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पर उसको क्या बोलते थे वाटर का। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना, तो उसको बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर का, ठीक है। अब सुनो, बेसिकली ये किसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 14, ये वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14 कब, एट 298 केल्विन, याद आ रहा है, या फिर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये बातें हो रही हैं। तो कहने का मतलब पीएच कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अच्छा, अब इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो मान लिया एक की कंसंट्रेशन x है तो दूसरे की भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो मान लिया दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, x है, तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स, ये बात मानते हो, तो यहां से x स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा 10 की पावर माइनस 14, तो यहां से x कितना आएगा, यहां से x कितना आएगा, ध्यान दो, यहां से x आएगा, ध्यान देना बेटा, रूट अंडर 10 की पावर माइनस 14, तो यहां से x कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 7। क्या इस बात से एग्रीड हो? अब ये क्या x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। चलो इसका कंसंट्रेशन निकालते हैं, सॉरी इसका पीएच निकालते हैं। तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इस बात को मानते हो? अब सुनना बेटा, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस, और कंसंट्रेशन कितनी निकाली अपने, 10 की पावर माइनस 7 है, दोनों का तो एक्स ही होगा ना, इक्वल है, तो हाइड्रोनियम का भी एक्स, और पीएच किस पे डिफाइन होता है, हाइड्रोनियम पे, ठीक है। तो हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7। बोलो ये बात समझ में आई? अब देखो ये क्या हो गया, 10 की पावर समथिंग, यानी कि पावर में कुछ है तो वो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में इधर, तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस माइनस 7 लॉग 10 बेस 10, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1, तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, 7। क्या ये बात मेरी मानते हो? न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, समझ आया? आज पता पड़ा क्यों होती है, इस वजह से होता है। अब एक और बात ध्यान से सुनना, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि 10 की पावर माइनस 14 टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसका टेम्परेचर ज्यादा कर दूं या कम कर दूं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो पीएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पर क्या सोल्यूशन, सोल्यूशन तो न्यूट्रल ही रहेगा। सुनो, न्यूट्रल का मतलब ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा।
पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ कंसंट्रेशन बदल जाएगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीएच बदल जाएगा। अब पीएच बदल गया तो यानी कि पीएच मान लो आ गया 6.5, तो हम क्या बोलने लगेंगे, न्यूट्रल कहाँ होगा 6.5 पे, हम बोलेंगे 6.5 न्यूट्रल होता है, ऑब्वियसली होता है। आपने इस टेम्परेचर पे पीएच 7 को न्यूट्रल बोला गया, ये ध्यान रखना। पीएच 7 होता है न्यूट्रल स्पीसीज का, लेकिन कब, जब टेम्परेचर ये रखेंगे। बाकी पीएच अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो या घटा दो तो स्पीसीज तो न्यूट्रल ही रहेगी, पर पीएच उसका चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो पीएच अपन लेते हैं ना, अब इसकी बात करते हैं, न्यूट्रल की बात कर ली ना, अब इनकी बात करते हैं, एसिडिक की या फिर बेसिक की। ये बात समझ में आई? चलो, तो एसिडिक सोल्यूशन की अगर हम बात करें, एसिडिक सोल्यूशन की, सुनना ध्यान से, फॉर एसिडिक सोल्यूशन, अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन की बात करूं तो एसिडिक सोल्यूशन कब होगा, जब ये ज्यादा हो जाए ये कम हो जाए तो एसिडिक हो जाएगा। ये बात समझ में आई? नहीं समझ आई? आ गई? तो इसका मतलब कि हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है, जब वो OH माइनस के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक। OH माइनस कितना होगा, वो तो 10⁻⁷ पे ही रहेगा। ये ज्यादा कर दिया आपने, नहीं समझे? तो ये तो 10⁻⁷ ही है। इससे बड़ा हो जाए जब H3O का कंसंट्रेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एसिडिक सोल्यूशन है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसका कंसंट्रेशन इससे ज्यादा क्या हो सकता है, सुनना, इसका कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होता है, हो सकता है 10⁻⁶, 10⁻⁵, माइनस में छोटा कर रहा हूं, इसका मतलब पावर बढ़ रहा है कंसंट्रेशन, 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻², 10⁻1, यही तो हो सकता है। अब सुनो, जब 10 की पावर अगर -6 रखोगे तो यहां आंसर कितना आएगा, 6। जब 5 तो 5, 4 4, 3 3, 2 2, 1 1, यानी कि एसिडिक क्या होता है, या तो यानी कि एसिडिक का अगर मैं पीएच की बात करूं एसिडिक के, तो पीएच क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1। देखो लेस देन 7, क्या है ये सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू लेस देन 7 है। बात समझ में आई? नहीं आई? क्लियर हुआ? अब यही बात थोड़ी बेसिक की कर सकते हैं। फॉर बेसिक सर समझ ही गए होगे, फॉर बेसिक 7 से कम वाला एसिडिक होता है। सबसे अच्छा बेस जिसका 14 हो और सबसे अच्छा एसिड जिसका 1 हो। भूल गए पीएच? समझ आई बात? तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लेस देन 7 एसिडिक की बात कर रहे थे। अब हम ग्रेटर देन 7 की बात कर रहे हैं कि पीएच कितना हो, बेसिक का पीएच जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। कैसे? अपन ने क्वेश्चन डाला है व्हाई, व्हाई, क्यों एंड व्हाट, तो सॉरी व्हाई एंड हाउ, अपन इसका आंसर कर रहे हैं ना। अच्छा सुनो, अब पीएच ग्रेटर देन 7 का मतलब हुआ कि जो ध्यान देना, OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाए हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन से। बात यही हुई कि नहीं हुई? जब बराबर तो न्यूट्रल, जब ये ज्यादा तो एसिडिक, जब ये ज्यादा तो बेस। अब इसका मतलब यार ये उतना ही रह जाए, इसका कंसंट्रेशन बड़ा हो जाए, इसका कंसंट्रेशन बड़ा ज्यादा हो जाए। अब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा कब हो सकता है, या एक काम करो उल्टा कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं, उल्टा कर समझते हैं। सुनो, उल्टा ऐसे समझोगे तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे। हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाए OH माइनस के कंसंट्रेशन से। बात समझ आई नहीं आई? ऐसे ज्यादा समझ आएगा। क्लियर है? जब हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन OH से ज्यादा तो एसिडिक, हाइड्रोनियम आयन का यानी H+ का कंसंट्रेशन जब OH से कम तो बेसिक। यही तो हुआ। अब इसका कम हो जाए तो कम क्या क्या हो सकता है भाई? अगर मैं बोलूं तो इसका कंसंट्रेशन जो OH का है वो तो 10⁻⁷ ही रह जाएगा। अब इसका लेस क्या क्या हो सकता है? तो लेस हो सकता है 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10, है ना, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इनका पीएच जब निकालूंगा मैं, जब इनका पीएच निकालूंगा तो क्या आएगा? देखो 10⁻8 रखेंगे तो 8 आएगा, 9 रखेंगे तो 9 आएगा, यहाँ 10⁻9 रखोगे तो 9 यहाँ आ जाएगा। तो क्लियर है? यहाँ 9 आंसर आने लगेगा। तो यानी कि 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन, और मैक्सिमम कितना आ सकता है?
14। आज समझ में आया कि पीएच 7 से ज्यादा क्यों, 7 से कम क्यों, 7 पे न्यूट्रल क्यों? क्या जरूरी है 7 पे न्यूट्रल रहेगा? आंसर है नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम 7 ही रहेगा। ठीक है ना? क्या क्या हाँ, क्या पीएच न्यूट्रल, अगर क्या ऐसा भी संभव है कि 6.5 पीएच हो जाए और वो न्यूट्रल ही रहे? आंसर है हाँ, हो सकता है। क्या पीएच से 7 से ज्यादा हो जाए तब भी, मतलब 7.5 हो जाए तो क्या वो न्यूट्रल रहेगा? आंसर है हाँ। न्यूट्रल की कंडीशन ये है कि हाँ, H प्लस आयन रो H माइनस आयन का कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। अब ये वैल्यू तो यार इस पे डिपेंड कर रही थी ना, KW पे, तो KW की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये भी जानते हो KW एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वाटर के लिए, तो इसका मतलब और ये बार बार मैंने रिपीट किया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। बात समझ में आई नहीं आई? ये बातें नोट करो, फिर और तुम्हें आगे लेके चलते हैं डेप्थ में। खुशी आ रही बातें समझ? चलो ध्यान देना, ध्यान देना, यहां तक की बातें समझ में आई बहुत अच्छे से? कोई दिक्कत? आज क्या रियलाइज हुआ कि असलियत में पीएच क्या है? हुआ रियलाइज? चलो, सुनते रहते थे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पर आज एहसास हुआ होगा कि सच में पीएच क्या है ना? बोल भाई, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इतनी मरी आवाज में क्यों बोल रहा भाई? अच्छा, कंफर्म नहीं हुआ अभी? अब क्या कंफर्म करो इसमें बता? इरेज करने के बाद तो वैसे भी ना करूंगा, फिर से थोड़ी कोई लिखेगा पूरा। फिर भी बता ना क्या कंफर्म नहीं हुआ? अच्छा, प्रैक्टिस करने के बाद। चलो, अब अगर मैं बात करूं किसकी किसकी किसकी, क्वेश्चन करते हैं, छोड़ो, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन लेते हैं। इफ एट 90 डिग्री सेल्सियस, if at 90 degree Celsius pure water concentration of hydronium ion, pure water concentration of hydronium ion is 10 की पावर -6, is 10 की पावर -6. okay, find the value of Kw, find the value of KW, मुझे KW की वैल्यू चाहिए। समझ पाए नहीं समझ पाए? अच्छा, सॉल्यूशन दो सीधा। चलो, KW होता क्या है पहले यहाँ पे बात चर्चा करते हैं, और ये सब वही है। अगर इसकी वैल्यू पूछी जा रही है एट 90 डिग्री सेल्सियस, तो ध्यान रखना 90 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू बदल सकती है। KW की वैल्यू 10 की पावर -14 किस पे होती है? एट 298 केल्विन, है ना? तो ध्यान देना, KW होता क्या है? H3O प्लस और OH माइनस। अच्छा, बहुत बढ़िया। पर प्योर वाटर की बात की जा रही है। प्योर वाटर का मतलब होता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल की कंडीशन क्या है? हाइड्रोनियम आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। तो आप लिखोगे फॉर, इसको एक झटके में भी आंसर बता सकता हूं मैं 6, पर प्रोसेस समझ नहीं आएगा, तो मैं एग्जैक्टली वो फील जो बोलते हैं ना वो नहीं आएगा। तो प्योर वाटर का, फॉर प्योर वाटर अगर बोलेंगे तो H3O प्लस की कंसंट्रेशन बराबर होगी किसके? OH माइनस कंसंट्रेशन के। और बोल देते हैं, मान लो ये X है, ठीक है? तो KW बराबर क्या हो जाएगा? X इंटू एक्स। तो KW बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, X, इसकी कंसंट्रेशन तो अपने को पता है ना, तो इसकी भी उतनी होगी, यानी कि X की उतनी होगी, यानी कि बोल सकता हूं 10 की पावर -6 की पावर 2। तो KW की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर -12। देखो 10 की पावर 14 नहीं आया, कितना आएगा? 10 की पावर -12। समझ आया नहीं समझ आया भाई? बोलो, आया? अरे वो ठीक है, स्क्वायर का ध्यान नहीं दिया मैंने, मजे मत लो, ठीक है? चलो, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द पीएच ऑफ, फाइंड द पीएच ऑफ, किसका पीएच फाइंड करना है आपको?
10 की पावर -2 मोलर HCl, 10 की पावर -2 मोलर HCl। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि मैं बता दे रहा हूं, वैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो 100% डिसोसिएशन होगा। ठीक है ना, समझ आई बात, क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा गया कि आपको बताना है कितना होगा इसका पीएच। चलो पीएच के लिए कुछ काम करते हैं भाई साहब। ये मोलरिटी दी हुई, यानी कि ऑलरेडी मोल पर लीटर दिया हुआ है अपने को, कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी गिवन है। चलो हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। अब रिएक्शन में बार बार नहीं लिखूंगा, जो रिएक्शन हो चुकी हैं, एक दो स्टार्टिंग में लिखूंगा। HCl, बताओ इक्विलिब्रियम की साइन लगेगी? नहीं, क्यों नहीं लगेगी? स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कितना इसमें से एक H+ निकलेगा और एक Cl- निकलेगा। अब शुरू में इनिशियल अगर मैं बात करूं, देखो अब सब किस लिए कहां काम आ रहा है। इनिशियल अगर बात करूं तो 10 की पावर -2 मोलर का कंसंट्रेशन है, तो ये 0 रहा होगा। लेकिन जब ये 0 हो जाएगा, फाइनल में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये एट इक्विलिब्रियम नहीं होगा, फाइनल बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो ये जब इतना हो जाएगा तो देखो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके इतने मोलरिटी से इसका इतना मोलरिटी कंसंट्रेशन। बात समझ पा रहे हो? ये भी 10 की पावर -2, बोलो क्लियर है। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके इतने से इसका इतना, जब ये इतना पूरा खत्म हो गया तो इतना। क्लियर है? ठीक है ना? अरे वो यार आइडियल केस अपने को मान के चलना है कि 100% डिसोसिएट होगा। ठीक है ना, वैसे तो कोई भी रिएक्शन 100% डिसोसिएट होती नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती, अपने को मान के चलना है, न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे यार। क्या चाहते हो? जीवन में ऐसे ऑलरेडी इतने दर्द हैं, उसमें एक दर्द तो और बढ़ा रहा है कि इसका डिसोसिएशन 100% नहीं हुआ, तो मतलब होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, अपने को क्या मिल गया, कंसंट्रेशन ऑफ H+ मिल गया, और अपने को यही तो चाहिए थी पीएच के लिए। तो हम बोलेंगे पीएच होता है नेगेटिव लॉग 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो पीएच हो जाएगा नेगेटिव ऑफ लॉग 10 कंसंट्रेशन 10 की पावर -2। तो कितना हो जाएगा, पीएच बराबर -2 लॉग 10 बेस 10। बोलो समझ आया? तो इसकी वैल्यू 1 और पी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो पीएच कितना आया 2, और 2 आना भी चाहिए था, 2 आना भी चाहिए था भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड जितना ज्यादा 1 की तरफ हो तो आ गया ना पीएच 2। क्लियर, समझ में आया नहीं आया? नोट करो, फिर और क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा बेस। कोई टेंशन नहीं, हमको घर पे कुछ नहीं करना। चलो देखो बस, अब एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, आपको करना है। क्लियर है? कर लोगे, और नहीं कर पाए तो ले घूसा, ले घूसा, ले घूसा। घूसा जानते हो? नहीं जानते हो? दिखाऊं? चलो देखो, फाइंड द pH ऑफ, या ऐसे बोलो, फाइंड द pH ऑफ 2 × 10 की पावर -3 मोलर ऑफ HNO3। बताओ, और नहीं आया तो समझ लेना घूसा घूसा मारूंगा। बोलो, करो फटाफट, या कर दूं? नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे करते हो। अच्छा एक चीज और, एक ले ही लो, एक उसमें वो ले लो, इसमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, वैसे याद ही कर लेना ये दोनों वैल्यू। ठीक है, log 10 बेस, और नहीं हो पाया अगर, log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.30, याद कर लेना, और log 10 बेस 3 की वैल्यू होती है 0.47। ये जरूरत पड़ेगी, कहीं नोट में डाल देना। और एक 11 की भी जरूरत पड़ेगी, चलो आगे बता देता हूँ। ठीक है, ये तो याद ही कर लेना, वरना तुम्हें कैलकुलेटर से निकालना आता ही है, तुम तो होशियार इंसान हो। अरे हमारे स्टूडेंट हो यार, तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ तक चलता है। ठीक है, हो ही नहीं सकता तुमसे आंसर आ जाए। बस अब देखो ध्यान से, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका 100% डिसोसिएशन होगा। ठीक है ना, तो अब पहले बात करते हैं HNO3 की। HNO3 डिसोसिएट होगा और एक H+ आयन छोड़ के NO3-
आयन दे देगा। बोलो ये बात क्लियर हुई। अब शुरू में इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? शुरू में इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल होगी 2 × 10⁻³ क्या मानते हो? और इसका कुछ भी हिसाब किताब सेट नहीं रहा होगा। फिर फाइनल, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं बल्कि फाइनल कंसंट्रेशन आएगी। फाइनल कंसंट्रेशन इसकी 0 हो जाएगी, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, ये 2 × 10⁻³ हो जाएगी और ये भी 2 × 10⁻³ हो जाएगा। बोलो मानते हो? हमें इसी, अब हमें H+ आयन का कंसंट्रेशन मिल गया ना, तो हम लॉग निकाल लेंगे। हम लॉग निकालने चलेंगे तो हम बोलेंगे pH = -log 10 बेस और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 2 × 10⁻³ यहाँ तो शायद बवंडर कोई मचा ही नहीं होगा। अब सुनो, इसके बाद भगवान मालिक है तुम कैसे कर लिए बिना लॉग की प्रॉपर्टी जाने। सुनो लॉग की, अब ये जो कोपचे में लिखता जा रहा हूं ना, ये जरूरत पड़ेगी आपको। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर log xy मल्टीप्लाई में कोई चीज 2 है तो उसको आप लिख सकते हो, ये सब बताया स्कूल में तुम लोगों के या कुछ नहीं? सब हाँ वाई फायर log x + log y क्या लिख सकते हैं? log x + log y। ठीक है, एक और जान लो, लगे हाथ। log x अपॉन y अगर होगा तो इसको लिख सकते हैं log x - log y। कोई दिक्कत है? चलो, तो pH = -log, अब देखो log 10 बेस दिस इंटू दिस है, तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे क्योंकि हमें 2 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे log 10 बेस 2 और प्लस log 10 बेस 10⁻³ बोलो माना? नहीं मानेगा तो जाएगा कहाँ? माइनस log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.30 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3, ये इधर आ जाएगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1। बोलो यहां तक कष्ट कोई नहीं है। तो pH निकालने चलेंगे तो बेटा हो जाएगा -0.30 और हो जाएगा -3। अब देखो pH बराबर कितना हो जाएगा? -2.70 माइनस का, फिर ये pH बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 2.70। बोलो आंसर आया नहीं आया? बोलो आया? अरे हाँ ना भाई। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं आपके लिए फिर से, और इस बार नहीं हो तो कूटूंगा। ये तो आपको पता ही था नहीं है। ये तो पता था नहीं होगा, पर अगला पता है कि हो जाना चाहिए। ठीक है ना? और अगला नहीं हो पाया, क्या इसी तरीके नहीं दे दूंगा? चेंज रहेगा कुछ? H2SO4 पूरा लिख दूं क्वेश्चन। फाइंड द pH ऑफ मोलैरिटी कितनी ले लूं? कुछ भी ले लूं क्या? 10⁻⁴ ले लेता है। 10⁻⁴ मोलैरिटी ऑफ H2SO4 और यू नो दैट H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर नहीं हो पाया, ले कूटम कूट। इतना मोटा मोटा सा खा के पी के हजम कर जाते हो, सवाल नहीं कर पाते हो। नहीं आया? नहीं आया? कितना आया? 4 आया, बहुत बढ़िया। अभी बता रहा हूं गलती कहाँ की है। पहली लाइन में गलती है, देखा नहीं पर बता रहा हूं, तुम्हारी शकल बता देती, इसमें लिखा होता है। सुनो ध्यान से, सॉल्यूशन। चलो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तुरंत ही क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? H+ में, और प्लस SO4 माइनस में। अरे यार यही गड़बड़ हुआ था क्या? अरे यार समझ में आया? अरे एक ही हाइड्रोजन कैसे एलिमिनेट किया भाई एक H2SO4 से? मुझे पता था तेरे दिमाग में आ रहा होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते हैं, इसकी कितनी होगी? 10⁻⁴, तब ये 0 रहा होगा। अब फाइनल कंसंट्रेशन इसकी रखते हैं, जब ये 0 हो गया होगा, सुनना, तो ये कितना होगा? जब ये 1 मोल है तो उसका डबल बन रहा है, तो इसका मतलब ये 2 × 10⁻⁴ बनेगा, डबल बनेगा। समझ आई बात? जब ये 1 तो ये 2 बन रहा है, और ये कितना बनेगा? ये उतना ही बनेगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 ही मोल बन रहा है। बोलो समझे? अभी भी नहीं आएगा? नहीं, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। चलो, तो अब इसका मतलब मुझे H+ आयन का कंसंट्रेशन मिल गया। H+ आयन का कंसंट्रेशन मिल गया, तब हम pH निकालेंगे।
पीएच होता है माइनस लॉग 10 बेस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है 2 इंटू 10 की पावर -4। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ध्यान दो, लॉग m प्लस एक्स इंटू वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो ये कितना हो जाएगा, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग 10 छू 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 माइनस, सुनो, log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 10 की पावर -4। बोलो आया समझ? तो यहां से pH निकालेंगे माइनस, इसकी भी वैल्यू होती है 0.30 और ये 4 बाहर आ जाएगा और log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? log 10 बेस 10 आएगा, ये 4 नीचे इधर आ गया log की प्रॉपर्टी से, तो pH बराबर हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4 माइनस दिस कितना हो जाएगा, माइनस 3.70, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3.70। और यार ये क्या है, लेस देन 7 है ना, और लेस देन 7 क्या होता है, एसिड होता है, तो एसिड है। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ भैया? माइनस से पीएच आ सकता है कभी? हैं? पीएच माइनस। डंडा देखा, डंडा अभी पीएच कराया है ना, कहां तक गया पीएच, 1 तक, उससे कम कंसंट्रेशन रखेगा? सच में डंडा लेके बैठना पड़ेगा, बेत बढ़िया मोटा सा। चलें आगे, चलो आगे चलें, आगे चले भाई, चले चले। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं, अगर ये नहीं हो पाएगा तो पक्का कूट दूंगा, पक्का है। चलो देखो, और ये अगर नहीं हो पाया, ये अगर नहीं हो पाया तो 40 तोपों के सलामी नहीं दूंगा, 40 तोपों से ठुकवाऊंगा। चलो क्वेश्चन देखो, फाइंड द पीएच, फाइंड द पीएच ऑफ, फाइंड द पीएच ऑफ 10 की पावर -3 मोलर ऑफ, कोई नाम बता, चलो H3PO3 बताओ, नहीं तो इस बार पीट दूंगा। हाँ एक ये 100% डिसोसिएशन होगा, ठीक है, 100% डिसोसिएशन, क्योंकि अभी पार्शियल ही बताऊंगा, जब वीक एसिड आएगा तो सब बताऊंगा, पहले इसका करो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आंसर मैच कराना, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, H3PO3 का 100% डिसोसिएशन होगा तो कितने H छोड़ेगा, 3 H छोड़ेगा। भगवान करे तुम्हारा भला हो, कम से कम इतना तो करे। और साथ में क्या होगा, PO3 के कितने माइनस आएंगे, 3 माइनस। पढ़ने में तेज हो गए क्या, कुछ नहीं हुए हो, एक तरीके के 3 क्वेश्चन कर लिया बस। अब सुनो, इनिशियल कंसंट्रेशन, अरे थोड़ा सा क्या, एक कंसेप्ट पढ़ाने के लिए 5 क्वेश्चन बताने पड़ते हैं, थोड़ा सा तेज हुआ है, तो गधा बोलते हैं। 10 की पावर -3 पहले थी मोल इसकी कंसंट्रेशन, तब ये कितना रहा होगा, 0 बोलो आया नहीं आया, आया। फाइनल कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 3 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। आपको H प्लस का कंसंट्रेशन मिल गया, तो पीएच का फॉर्मूला डाल दो फट से, पीएच बराबर माइनस log 10 बेस 3 इंटू 10 की पावर -3। बोलो आया नहीं आया। अब देखो ध्यान से, log की प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, m और n, तो log 10 बेस 3 माइनस बाहर ले लिया, दिस माइनस सॉरी प्लस log 10 बेस 10 की पावर -3। बोल भाई बोल, होगा कि नहीं। अच्छा सुनो, तो pH बराबर माइनस log 10 बेस 3 की 10 बेस 3 की वैल्यू होती है 0.47, और ये 3 इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, log 10 बेस 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो pH बराबर हो जाएगा -0.47 -3, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 3 आएगा,
तो -2.53 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो बहुत बढ़िया यार, <<7 है, कोई तकलीफ। अगला क्वेश्चन देखो, 110% तुमसे नहीं हो पाएगा, इसको नोट कर लो कि हो गया है, हो गया ना। किया है, चल कर अगला कर। बस, अरे बस कर भाई, अरे तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो यार, मजा नहीं लो ऐसे। फाइंड द पीएच ऑफ, चलो फाइंड द pH of 10 की पावर -8 मोलरिटी ऑफ HCl। इतना सस्ता मद्दा टिकाऊ कोई नहीं देगा जितना मैंने दे दिया। सर ये तो हो जाएगा, करो, बोल भाई आ गया। अगला क्वेश्चन करें, पक्की बात। चलो इसका सोल्यूशन देख लो, तुम्हारा भी आंसर वही आएगा जो हमारा आएगा, ध्यान से देखना। तुमने ऐसे किया होगा, H++Cl, भाई हमारा कहीं गलत होगा तो बताना, ऐसे किया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें तुमने लिखी होगी यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन पक्का लिखी होगी, फिर यहाँ तुमने 10 की पावर -8 किया होगा, यहाँ 0 किया होगा, यहाँ 0 किया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुमने फाइनल लिखा होगा, ये 0 हुआ होगा, ये 10 की पावर -8 हुआ होगा, ये 10 की पावर -8 हुआ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको हाइड्रोजन का आयन का क्या मतलब, H+ आयन का कंसंट्रेशन मिल गया, पीएच के लिए यही चाहिए था। आपने किया होगा pH = -10 log 10 बेस 10 की पावर -8। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो pH बराबर आपका आया होगा, है ये कहाँ गया, तो माइनस ये आ जाएगा -8 और log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। देखो क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, पर जितना लॉजिक तुम लोगों का क्लियर होता है ना, जो जो सब चैप्टर होते जा रहे हैं, पक्का बता रहा हूँ, खड़ा करके किसी से पूछ लो, इतना लॉजिकली क्लियर नहीं होगा। भले भाई सिलेबस एक चैप्टर नहीं हुआ है, पीछे हुआ है, वो अलग बात हो गई, जितना कर रहे हैं परफेक्ट एकदम, मतलब तुम खड़ा करके पूछ लेना, पता है आप पीएच पढ़े यार, यही होता है, बोल कैसे हो। इसी क्वेश्चन को पूछ लो, आधे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पक्का बता रहा हूं, तुम भी नहीं कर पाए हो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो कितना हो जाएगा, और तुमने बोल दिया ये आंसर है, तुमने बोल दिया ये आंसर है, जो कि गलत है। मेरे पास बता, HCl क्या है, एसिड है, एसिड का पीएच कितना होना चाहिए, कितना है, हाउ इज इट पॉसिबल, टेम्परेचर उतना ही है। ये हमने उस गाड़ी ने पूछा था हमसे। ठीक है, चलो आओ आज पे चर्चाएं करते हैं। चर्चा क्या करते हैं यार, मैं तो फोन से ही बहुत परेशान हूँ। पार्थ का है, रुक जाएगा। हाँ बेटा, ट्रांसफार्मर, अरे प्रोजेक्ट में लगना है ट्रांसफार्मर, तो देख लो एक कितने एम्पर क्या है, कितने कितने एम्पियर का है। अरे 1 एम्पियर से चल जाएगा यार, एक एम्पियर बहुत होता है। डेढ़ ही कर दो फिर। डायोड बस, चलो आओ देखो, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे चीजें को बहुत ध्यान से, आज फोन पता नहीं क्यों इतना आ रहा है, ठीक है, चलो ध्यान देना। अब पीएच की वैल्यू 8 आई, जो कि गलत है। अब सुनो क्या है, एक्चुअली में हम लोग कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन में भी किए हैं, पर वहां पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला उसने, यहाँ पे भी हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। सुनना, H+ आयन ये तो छोड़ा किसने, एसिड ने, इसको पानी में मिलाया होगा, तो पानी का भी तो H+ आयन आया होगा। नेगलेक्ट कर देंगे, ऐसे हवा हवा ही नेगलेक्ट कर देंगे। सुनना, H+ आयन तो वो भी देगा। अब जब सुनो, पहले क्या था, पहले मैं आपको कंसंट्रेशन ऐसा निकल रहा था, देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन ऐसी निकल रही थी, 10 की पावर -2। पहले देखो पानी में, अगर पानी कैसा होता है, न्यूट्रल, पानी कैसा होता है, न्यूट्रल। तो H2O जब न्यूट्रल के केस में आप भी जानते हो कि वो क्या दे रहा होगा, वो H+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन जिसको बोलते हो, H+ आयन दे रहा होगा 10 की पावर -7, अभी भी निकाला है, और OH- भी इतना ही दे रहा होगा।
बोलो ये बात दिक्कत में है कि नहीं है? है। तो यानी कि यार पानी में अगर हम इस सोल्यूशन को डाल रहे हैं एक्वस सोल्यूशन में, तो जाहिर सी बात है H प्लस आयन भी इतना निकल रहा होगा, ऑब्वियसली। क्लियर है ना? अब सुनना, तो पहले क्या होता था, पहले हमारा जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता था, मैं ऐसे ले रहा था 10 की पावर -2 या फिर 10 की पावर -3, और पानी का कंसंट्रेशन उसके साथ कितना मिल रहा था? 10 की पावर -7, ठीक है ना? तो मैं 2 का एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो, तो मैं 10 की पावर 2 ऐसे कंसंट्रेशन ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे अपन? क्लियर है ना? तो पानी का कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -7, और दोनों H प्लस मिलकर टोटल H आएगा ना? बोलो समझ में आई कि नहीं आई? पर ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी 10 के मतलब 5 गुना बड़ी है, सॉरी 1,00,000 टाइम्स बड़ी है, 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ी है, देखो, यानी 1,00,000 टाइम्स बड़ी है। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे थे। बोल भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले में बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो जब कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 आ जाए, 10 की पावर -7 आ जाए, 10 की पावर -8 आ जाए, तब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तब इसके आसपास है वो वैल्यू। 10 की पावर 4 तक कर देना, 10 की पावर -4 तक कर देना, कोई दिक्कत? पर 10 की पावर 4 अगर यहाँ पर 10 की पावर 6 आ जाए, 10 की पावर 7 आ जाए, 10 की पावर 8 आ जाए, तो भाई इसके क्लोजेस्ट आ गए, अब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बात सुन, तो यहाँ पे हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले रहे थे? 10 की पावर -3, तो इसको कंसीडर नहीं भी कर रहे थे तो काम चल जा रहा था। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन अब इस केस में इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 जो कि 10 की पावर -7 के बहुत क्लोजेस्ट है, तो अब हम 10 की पावर -7 को कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? वी कैन नॉट नेग्लेक्ट कंसंट मतलब ये जो H प्लस 7 है इसकी कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 10 की पावर -7 H प्लस वी कैन नॉट नेग्लेक्ट H प्लस आयन गिवन बाई वाटर। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में हमने ये अब आपको ये भी पता है कि अब इसके पहले भी हम लोग गलती करते आ रहे थे, लेकिन चूंकि वहां पे ये बात नेग्लेक्ट हो जा रही थी। क्लियर है नहीं है? तो यहाँ पे अब ये प्रोसीजर नहीं फॉलो होगा। देखो अपने को यहां से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो मिल गया, नो डाउट। अब ध्यान देना, यहां से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? ये अपने को दे रहा है एसिड से 10 की पावर -8, पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ये एसिड से मिल रहा है और वाटर से भी तो मिल रहा होगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन वो कितना मिलता है? 10 की पावर -7। तो अब यहाँ पे ये चीज नेग्लेक्ट नहीं है, अप्रोक्स क्लोजली है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल H प्लस कंसंट्रेशन, टोटल H प्लस कंसंट्रेशन तो आएगा 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -8। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखो, सुनो कैसे करोगे। यहाँ पे 10 की पावर -8 कॉमन ले, जो ज्यादा वाला पावर होगा ना उसको कॉमन ले लेना, ज्यादा मतलब इसकी पावर ज्यादा हो, ये न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस 10 की पावर -7 है, पर यहाँ पे 10 की पावर -8 कॉमन ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 10 की पावर -1 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझे? सुनो, इसका मतलब यहाँ पे 10 की पावर -1 से मैंने डिवाइड किया इस जगह पे। तो सुनना, अब इसको मल्टीप्लाई करो 10 की पावर, तब तुम्हें समझ में आएगा। 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई करो 10 की पावर -8, और 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 10 की पावर +1 ऊपर आएगा, तो कितना? 10 की पावर 7 हो जाएगा ना। माइनस से क्यों करेंगे? प्लस से करेंगे तो ऊपर जाए माइनस होगा, प्लस होगा। अरे चाचा सुनो ध्यान से, मैंने जो किया समझ आया? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? इतना ही होगा। और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर आएगा 10 की पावर -8, नीचे है 10 की पावर -1, फिर 10 की -1 ऊपर आएगा तो -8 और +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7। मिला कि नहीं मिला? नहीं आया? आया? पक्की बात? पक्का? चलो, तो हमने ऐसा किया, तो बेटा देख इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 8 और 1 प्लस इसको ऊपर ले लूंगा तो 10 ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 10 की पावर -8 और इंटू 11। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये क्या आ गया? टोटल H प्लस कंसंट्रेशन आ गया, टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया। अब हम pH निकालने चलेंगे। तो सुनो, pH निकालें तो pH क्या होता है? -log10 बेस H प्लस का कंसंट्रेशन। सुनना ध्यान से, तो -log10 बेस H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 11 इंटू 10 की पावर -8। बोलो मानते हो? मानते हो ना? अब ध्यान देना, इसके आगे मैं ऐसे एरो लगाता हुआ चला जाऊं ना, क्योंकि जगह तो है नहीं, यहाँ पे है फिर
तो सुनो, इसको एक काम करता हूँ, खींच लेता हूँ, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, तो इसकी कंसंट्रेशन को फिर हम आगे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे log m, ये x प्लस वाई वाला फंडा लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग, माइनस को बाहर कर लेंगे, log 10 बेस 11 और प्लस log 10 बेस 10 की पावर माइनस 8। बोलो क्लियर हुआ? आया समझ में? नहीं आया? आया। अब देखो ये ऊपर सॉल्व कर दो यहाँ पे। अब सुनो, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ये हो जाएगा माइनस, ये हटा दूं, ये सब समझ लिया है ना? हटा दूं इसको, नोट भी कर लिया है? चलो देखो, चलो ध्यान से देखो, मैं इसके आगे ऊपर कर रहा हूं। सुनो, यहां तक की बातें समझ में आई है ना? अब ध्यान दे बेटा, ध्यान दे। तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8। यहां तक तो अपन ने सॉल्व किया है। तो ये pH बराबर हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लिया, log 10 बेस 11 और प्लस log 10 बेस 10 की पावर माइनस 8। बोलो क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस log 10 बेस 11 की वैल्यू भी कहीं नोट में डाल लो, लिख लो। log 10 बेस 11 की वैल्यू होती है 1.04, कहीं सही से लिख लेना, कितनी होती है? 1.04। तो ये हो जाएगी 1.04 और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8 log 10 बेस 10। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1.04 और ये देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा क्या, माइनस 8। तो ये pH जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 8 से जब करेगा तो कितना हो जाएगा, 6.96। कोई दिक्कत है? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो pH कितना आ जाएगा, 6.96। और एसिड है तो इसका क्या आ गया, कम आ गया कि नहीं, 6.96, 7 से लेस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना, समझ आई बात? क्लियर है? तो इस तरीके बेटा करेंगे, इसको नोट कर, फिर आगे का क्वेश्चन करो। अब एक चीज और ध्यान रखना इस केस में, मैंने क्या बोला, 10 की पावर माइनस 6 कंसंट्रेशन दिया हो, 10 की पावर माइनस 7 मोलर कंसंट्रेशन दिया हो, 10 की पावर माइनस 8 दिया हो, तो मतलब कंसीडरेबल हो है वाटर का H प्लस आयन, नेग्लेक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर 10 की पावर माइनस 4 है, 3 है, 2 है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन। समझ आई बात? चलो अगला क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूं, और इस बार अगर नहीं हुआ तो गए। सुनो, फाइंड द pH ऑफ 10 की पावर माइनस 6 मोलर ऑफ HNO3। करो, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। करो इस क्वेश्चन को फटाफट। कर बेटा, इस क्वेश्चन को कर फटाफट। चलो देखो, 2 लोगों से हुआ, तुमसे नहीं हुआ। चलो देखो ध्यान से, हाँ भाई सही गणित करा जाए। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर होना है और ये डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और NO3 माइनस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से बेटा, मैंने बोला कि जब मोलरिटी आपको दी हो 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, तो आप इसको में 10 की पावर माइनस 7 को कंसीडर करना है वाटर का, ठीक है ना। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, देखो इनिशियल में 10 की पावर माइनस 6 इसकी कंसंट्रेशन रही होगी, इसकी 0 रही होगी, है ना। और फाइनल में इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगी, इसकी 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगी। यहां तक की बातें क्लियर हैं? हाँ। अब सुनना सुनना, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो इस एसिड से मिला वो 10 की पावर माइनस 6 मिला, ये किसने दिया, एसिड ने, ठीक है ना। और वाटर भी तो अपना H प्लस आयन छोड़ेगा, वो हमेशा छोड़ता है, लेकिन हम जब ये कंसंट्रेशन कम होते नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अभी समझाया मैंने कैसे, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हो जाएगा
10⁻⁷ वाटर देगा। तो टोटल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻�6 प्लस 10⁻⁷। देख भाई, तो यहां पे मैंने 10⁻⁷ को कॉमन लिया, मैंने बोला ज्यादा वाला हमेशा कॉमन लेना, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको कॉमन लिया, और इस वैल्यू में आ जाएगा 10⁻1। बोलो क्लियर है ना? क्लियर है ना? कैसे? पक्की बात? तो 10⁻⁷ इंटू क्या हो जाएगा? 11। क्या यहां तक की बात है क्लियर? यानी कि 10 इंटू 11 इंटू 10⁻⁷ कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगी? टोटल H प्लस आयन की। बोलो क्लियर है? अब अपने को pH निकालना है। pH क्या होता है? माइनस log 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस log 10 बेस कितना है कंसंट्रेशन? 11 इंटू 10⁻⁷। अब हम क्या करेंगे? इनको अलग अलग करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो pH बराबर माइनस को बाहर ले लिया, log 10 बेस 11 प्लस, ये log की प्रॉपर्टी पता है ना, अभी समझा रखी है ना? क्लियर है? तो ये log 10⁻⁷ हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो pH बराबर कितना हो जाएगा? माइनस, इसकी वैल्यू मैंने बताई अभी, log 10 बेस 11 की वैल्यू होती है 1.04, तो ये हो जाएगी 1.04 प्लस ये -7 नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो -1.04 और ये -7 और इसकी वैल्यू 1। क्लियर है? अब 7 से वैल्यू जाएगी तो कितना बचेगा? -5.96 माइनस का बचेगा। कोई दिक्कत? तो pH की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगी? +5.96 आंसर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आया? अच्छा, अब सुनना, अब बात करते हैं अपन किसकी। नोट करना है? नोट करो। चलो देखो, देख बेटा, देखो अब मेरे हिसाब से तुम ऐसे क्वेश्चन से डील करना तुमको आ गया है। लगभग जितने टाइप बनते थे मैंने बता दिए, ठीक है ना? इतने टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा मतलब बनते तो हैं, बट मतलब अभी इस लेवल पे नहीं बनते जिस लेवल तक अपने पढ़ाई की। अब ध्यान से देखो, अब एक बात सुनना, क्वेश्चन अगर कभी नॉर्मलिटी भी जानते हो, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी पता है? जैसे मोलरिटी होती है, मोलरिटी होती है, वैसे नॉर्मलिटी होती है, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन में मोलरिटी ना दे करके नॉर्मलिटी दे दे तो फिर क्या करना है? ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। हाँ बोलो। नॉर्मलिटी पढ़ाई नहीं? क्या होती है बता भाई? रिवीजन किया है ना? तो क्या करा? सम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? चलो बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे पहले क्लियर करो, बता रहा हूँ नॉर्मलिटी क्या होता है। तो ध्यान से देखो, सुनना बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर आपको दिया हुआ है कि 0.1 N ऑफ HCl आपको गिवन हो, ठीक है? तो आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे फाइंड द pH फाइंड करना है। अब सुनो, इसको इसके साथ डील कैसे करेंगे। यहाँ कोने में देखो, कोना काम आता है ना अपने, कोने में समझो, बेस्ट फ्रेंड इज द कोना है। चलो अब ध्यान से देखो, जो नॉर्मेलिटी होती है वो इक्वल टू होती है मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। N फॉर नॉर्मेलिटी, M फॉर मोलरिटी, और X क्या होता है? एक्स फैक्टर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? एक्स फैक्टर। ये होता है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन, जितने H प्लस आयन मतलब आयंस में डिसोसिएट हो पाए, मतलब ऐसे बोलते हैं कि आयोनाइजेबल कितना है H प्लस आयन, ठीक है ना? H प्लस आयन कितने आयन में निकला, ये एक्चुअली ये बताता है, ठीक है ना? बता रहा हूं, पहले ये बात लिखना, भी समझा रहा हूं, वहां समझ में आएगा। नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन। अब ध्यान से उस क्वेश्चन पे तरफ चलो, समझ में आएगा। सुनो,
HCl, अब बता रहा हूँ वो क्लियर, ये भी ये फंडा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम नॉर्मलिटी बराबर ये होता है, यहाँ से मोलरिटी निकालेंगे, ध्यान रखना। तो अगर अपने को नॉर्मलिटी दी हुई है तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे, हम जैसे यहाँ पे HCl है, HCl क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। बोलो मानते हो इस बात को? अच्छा, अब ध्यान सुनो, इसमें HCl में H प्लस आयन कितने आयन कितने हुए, एक, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, एक। ठीक है, तो H प्लस आयन कितने निकले, एक, तो एक्स फैक्टर हो जाएगा एक। H प्लस आयन अगर दो निकलेंगे तो H फैक्टर हो जाएगा दो। H प्लस आयन तीन निकलेंगे तो H फैक्टर हो जाएगा तीन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे चाहे आप लिख लो कि रिएक्शन से कितने H प्लस, एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट अपने को अब यहाँ करना भी नहीं है, ठीक है ना। अपने को यहाँ से समझना है कि ऐसे न्यूमेरिकल को टैकल कैसे करेंगे। तो अपन क्या, जितने H प्लस आयन निकलेंगे, यही हुआ ना, जितने H प्लस आयन निकलेंगे। बोलो ये बात क्लियर है? अब सुनना, यहां पे x कितना हो जाएगा, 1। बोलो ये बात क्लियर है ना, x फैक्टर 1 होगा क्योंकि एक H प्लस आयन निकला। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। नॉर्मेलिटी अपने को पता है 0.1, मोलरिटी अपने को निकालनी है और एक्स फैक्टर हो जाएगा 1, यानी कि मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 0.1। यानी कि नॉर्मेलिटी मोलरिटी यहाँ पे बराबर होगा, जरूर नहीं हर बार बराबर हो। अब मोलरिटी आपको पता पड़ गई 0.1। अच्छा, अब सुनना, ऐसे बोल सकते हो 0.1 m मोलरिटी ऐसे मेजर करते हैं ना। अब सुनना ध्यान से, अब निकालना है पीएच। तो मामूली सा क्वेश्चन हो गया, तो अपन पीएच निकालते हैं। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग। अब सुनो यहाँ पे एक चीज देखो, देखना, अब रिएक्शन पे आता है ना, पहले पहले तो रिएक्शन देखेंगे ना कैसे चलेगी। शुरू में इनिशियल में क्या रही होगी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कितना हो गया, x बराबर 1 हो गया, समझ में आया क्यों ना। अब सुनना, इनिशियल में ये 0.1 मोलरिटी रही होगी, ये 0 रहा होगा और ये 0 रहा होगा। फाइनल जब हुआ होगा तो ये 0 हो गया होगा, ये 0.1 हो गया होगा, ये 0.1 हो गया होगा। यहां तक की बातें तो क्लियर हैं। अब यानी कि आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मिल गया 0.1 मोलरिटी, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी भी कंसंट्रेशन का ही है, मोलरिटी भी कंसंट्रेशन का ही टर्म होता है, ठीक है। पर अपने को क्या लेना है, हमने बोला शुरुआत ही हुई थी कि यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होता है किसमें लेना है, मोल पर लीटर, यानी कि मोलरिटी में। तो 0.1। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, तो अपन अब निकालने चलते हैं पीएच। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 बेस और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो पीएच कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 है। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस 10 की पावर -1। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, 1/10 की वैल्यू यही तो होगी, ठीक है। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस, अच्छा यहाँ पे यो कर लो ना, ये -1 इधर आया तो माइनस माइनस 1 और ये बन जाएगा लॉग 10 बेस 10। लॉग 10 बेस लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +1। बोलो समझ आया? पक्की बात। अब ये नोट करो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, उसके बाद ये कंसेप्ट भी ओके हो जाएगा, है ना। मेला मैडम बनेंगे, हो सकता है मैं ही रहूं अगर कुछ अपना तालमेल अच्छा रहा तो, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, हाँ ध्यान रख भाई, चलो हटाए। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो बोलो तुम्हें क्या दंड दिया जाए अगर नहीं हुआ तो। ध्यान से देखना, मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये है, फाइंड पीएच ऑफ, यार तुम लोग बात क्यों करते रहते हो, जब पढ़ाओ तो इधर ही ध्यान दो, सिर्फ सॉफ्टली मना करो, समझ ही नहीं आता है। फाइंड पीएच ऑफ H2SO4, 0.1 नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, निकालो इसका पीएच निकालो। दिमाग खराब,
चलो ध्यान देना, सबसे पहले तो नॉर्मलिटी दी हुई है, अपने को क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। तो ध्यान से देखो, मोलरिटी निकालने के लिए H2SO4 जब डिसोसिएट होगा, चूंकि H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 2H प्लस SO4 2-। बोलो यहाँ तक की बातें समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान देना, अब अपने को यहाँ पे जो कंसंट्रेशन चाहिए वो नॉर्मलिटी की नहीं बल्कि मोलरिटी की चाहिए, क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अपने को बीच में कैसा रखना होता है, मोलरिटी वाला रखना होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो देखो नॉर्मलिटी का अपने को फॉर्मूला पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा है, ये थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं इसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन लिखने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एक्स। नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 0.1, मोलरिटी कितनी हो जाएगी निकालना है, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि कितने H प्लस आयन निकले 2, तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगी 0.1/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है ना, इतने m आ गई मोलरिटी। अब ध्यान से देखो, जब कंसंट्रेशन इसका कितना होगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1, तो ये 0 होगा इनिशियल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनल की बात करेंगे, फाइनल पे ये 0 हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, यस, ये 1 मोल है तो ये 2 मोल बनता है, ये इतने मोल है तो इसका डबल बनेगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 2, समझ आया, और इसका कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1। हालांकि इसके कंसंट्रेशन से तुम्हें पता है अपने को कुछ लेना देना होता नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 10⁻⁻1, तो यानी कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻1। अब यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर्टी लॉग का, उसका पीएच का फॉर्मूला, तो माइनस लॉग 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो कितना हो जाएगा पीएच बराबर माइनस लॉग 10 बेस H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻1, तो -1 आप भी जानते हो बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा -1 लॉग 10 बेस 10, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, माइनस माइनस प्लस 1 और 1, तो यानी कि फाइनल आंसर कितना आएगा 1, -1 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो पीएच कितना आ गया 1 आ गया। ये बात समझ में आई? नोट करो फटाफट, स्टार्ट कर दूं मैं वीक एसिड के लिए। चलें, एक क्वेश्चन मैं वीक एसिड का बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसी कंसेप्ट से लगभग लगभग निकलते हैं। समझ में आ पा रहा है अभी पीएच क्लियर हो रहा है, कैसे पीएच निकलता है प्रॉपर? चलो चलो, हो गया खुशी नोट? चलो देखो, आप भी देखते हो कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लिख के देता है, यानी कि आपको वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, कब वीक होगा तो क्या खेल खेलना है, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या खेल खेलना है। देखो जब पढ़ा रहा हूं तो ध्यान दो यार, अदरवाइज क्या है, मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल पकड़ूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराता हुआ चला जाऊंगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, मैं ये नहीं जो पढ़ा रहा हूं ना नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा, पीएच कहां कहां से आया, कैसे कैसे आया है, जिस लेवल से मैं तुम्हें उठा रहा हूं ना पीएच की, वहां से ग्रेटर देन 7 क्यों होता है, लेस देन 7 क्यों होता है, वहां से यहां तक लेके आता हूं, ये नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि क्या नहीं पढ़ाया, तो चीजें वो ध्यान रखो। चलो क्वेश्चन देखो, वीक एसिड ले लिया, वीक एसिड मैंने फॉर एग्जांपल के लिए HA ले लिया, अपन ऐसे ही लेते हैं HA, वीक एसिड लिया HA और इसकी मोलरिटी मैंने मान लो 8m ले ली, और मैंने बोला कि इसका फाइंड कर दो पीएच, भाई फाइंड पीएच, और मैंने साथ में तुम्हें गिवन कर दिया Ka बराबर दे दिया है 2 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, K कितना दे दिया 2 इंटू 10 की पावर -8, ये Ka दे दिया, इतनी बातें मैंने आपको दे दी, एक क्वेश्चन ठीक से समझा रहा हूं ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। तो सॉल्यूशन लिया, अब ठीक है आप देखो कैसे करते हैं यार, ऑब्वियस सी चीज है कि हमारा टारगेट है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना किसी तरीके, आप हमारे दिमाग में हमेशा रखो कि जब भी पीएच निकालना हो तो या तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना टारगेट रखो, या तो OH माइनस का, OH माइनस भी निकाल लोगे तो H प्लस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मैं इक्विलिब्रियम के साइन लगाऊं, आंसर है हाँ, क्योंकि ये कैसा है एक वीक एसिड है,
ऐसा उन्होंने लिख के ही दे दिया हमें। तो यार वीक एसिड है, ये H प्लस आयन और प्लस A माइनस आयन में कंसंट्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक की कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं? आप सुनना बेटा, सुनना यहाँ पे अपने को सुनना है। मान लो शुरू में इसका मानना क्या है, शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या गिवन है, आंसर है 8 दिया हुआ है शुरू में, 8 मोलरिटी, तो ये 0 0 रहा होगा। फिर ये डिसोसिएट होगा तो अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लगाते हैं, है ना। अब ये एट इक्विलिब्रियम अब चल रहा है, देखो अभी तक इक्विलिब्रियम मैं नहीं लिखता था, इनिशियल फाइनल लिखता था, ठीक है। हर शब्द का एक मतलब होता है। तो देखो यहां कितना आएगा, 8 माइनस, बहुत सारे क्वेश्चन किए, बताओ कितना आएगा, 8 माइनस डिग्री ऑफ कांस्टेंट डिसोसिएशन अल्फा ले लिया तो 8 माइनस अल्फा, हाँ 8 अल्फा होगा। 1 मोल से अल्फा निकला तो 8 मोल से 8 अल्फा निकलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही तो है। नहीं आया, 8 अल्फा, क्लियर हुआ। अब ये 8 अल्फा निकलेगा तो ये 80 अल्फा बनेगा और ये भी 80 अल्फा बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमें के गिवन है, ऑब्वियसली हम के को यूज करने वाले हैं, और चूंकि के क्या है, के बेसिकली केसी ही है, लेकिन जब एसिड के लिए यूज होता है तो के हो जाता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का आयन, A माइनस का आयन अपॉन HA का। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो H प्लस आयन की अगर मैं बात करूं तो H प्लस आयन मेरा कितना है, 8 अल्फा, यही है ना कंसंट्रेशन, 8 अल्फा और डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब ध्यान देना, K इज इक्वल टू 8 अल्फा ऐसे ही रखो, नीचे से 8 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और इस एक 8 से एक 8 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 1 माइनस अल्फा, मैंने बोला जब वीक एसिड होता है तो अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, 0.05 होती है मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, 1 ही बचेगा, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 अल्फा स्क्वायर बाई 1, यानी कि 8 अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा रूट अंडर के अपॉन 8। यही अपन निकालते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, पर आप इतना दिमाग लगा पाओगे डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, याद आया किसी को ये यूज कर लेते, अल्फा बराबर के बाई 8 कर लें, अल्फा आ जाएगा, नहीं आया ना। तो अपन इसीलिए प्रोसेस से समझते हैं हर चीज। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा रूट अंडर के की वैल्यू अपने को पता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और अपॉन 8, तो 1 ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 का जब अपन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस 8 का 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब जब अल्फा की वैल्यू आ गई तो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्लियर है ना। ये हटा रहा हूं, मैं तो सोचता हूं तुम लोगों को हर तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, पर कचर 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 इतनी बातें। अल्फा बराबर, ध्यान से देखो, अल्फा को वैल्यू मिल गई है तो अपने को अल्फा की वैल्यू मिल गई है, तो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा, 8 अल्फा, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू अल्फा, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2 4 जा 8। तो ध्यान से देखो ये H प्लस आयन हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ओके देखता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। तो ये H, एक मिनट रुक जाओ, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 किसका फोन है, हैं रहने दो। H प्लस आयन, ये कंसंट्रेशन H प्लस आयन की हो गई, ये बात समझ में आई, ये किसी कंसंट्रेशन हो गई H प्लस आयन की। अब H प्लस आयन की बेसिकली अगर ये कंसंट्रेशन हो गई तो ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयन की आई, तो अगर आपको ये पता है तो अपन pH निकाल सकते हैं। pH क्या होता है, माइनस log 10 बेस H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो pH क्या हो जाएगा, माइनस log 10 बेस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अब बेटा देख यहाँ पे जब अपन pH निकालेंगे तो माइनस लॉग, अब यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी लगा देंगे log 10 बेस 4 और प्लस log 10 बेस 10 की पावर माइनस 4। बोलो ये बात समझ में आई।
तो pH बराबर हो जाएगा माइनस log 10 बेस, इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10 की पावर माइनस 4। बोलो यहां तक की बातें समझ में आई? अब देखो ये पावर नीचे आ जाएगी भाई, 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा, तो pH बराबर कितना हो जाएगा माइनस, ये 2 बाहर आ गया, log 10 बेस 2 हो जाएगा, प्लस ये माइनस 4 बाहर आ गया, log 10 बेस 10 हो जाएगा। अब सुनना, pH इज इक्वल टू माइनस, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू अपने को पता है 0.30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.30, और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा -4, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि 0.60, और इसकी वैल्यू है 4, तो 4 से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.40, तो कितना आएगा ये माइनस 3.40। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा pH का, pH आ जाएगा 3.40। और आप भी जानते हो कि ये क्या लिया था हमने, एक वीक एसिड लिया था, तो 3.40 यानी कि 1 और 2 नहीं आ रही है pH की वैल्यू, कितनी आ रही है 3 पॉइंट, यानी कि नियरली हम 7 के आसपास जा रहे हैं, यानी कि ये एक वीक एसिड सच में है। सर log 2 की वैल्यू डाल के स्क्वायर करके भी आंसर ला सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे मे भी हो सकता है यहां आंसर सही आ जाए, लेकिन गलत कंसेप्ट क्यों पकड़ो, फिर वहां पे कभी क्यों करने लग जाओगे तुम, तो गलत चीजें क्यों पढ़ो। समझ आई मेरी बात? चलो यहां तक नोट करो फटाफट। चलो ध्यान देना, देखो ध्यान से, फाइंड द pH ऑफ, क्वेश्चन देखो, फाइंड द, ट्राई करोगे इसको, फाइंड द pH ऑफ CH3COOH, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड क्या बोलते हैं। हाँ हाँ, तो समझ गया मैं, वो IUPAC नेम है, ये कॉमन नेम है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो इसका तुम्हें क्या निकालना है, pH निकालना है, और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है ना, इस pH ऑफ दिस ऑफ 0.002 नॉर्मलिटी, ये कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है पहली बात। और इफ इट इज 2% आयोनाइज्ड, इफ इट इज, थोड़ा टाइप अलग है, इट इज, मैं ही बता देता हूं थोड़ा अलग है टाइप, ठीक है, इफ इट इज 2% आयोनाइज्ड। अब ध्यान देना यहाँ पे के नहीं, पिछली बार के दे दिया था, इस बार के नहीं दिया, के की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस बार, समझ आई बात, के नहीं दिया, उसने अल्फा दे दिया सीधा, के क्यों चाहिए था, अल्फा निकालने के लिए, सीधा अल्फा मिल गया। अरे 2% आयोनाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 2, तो अल्फा वैल्यू कितना होगा 2/100, नहीं समझे, अरे भाई 2% आयोनाइज्ड, इसका मतलब अल्फा ही तो हुआ, कि कितने अल्फा, ये तो बताता है कितना आयोनाइजेशन हुआ, ठीक है ना, तो यानी कि 100 में से 2, 100 में से 2, यही तो हुआ ना, अल्फा की वैल्यू क्या हुई, एक्चुअली अल्फा की वैल्यू हो गई 100 में से 2, तो यानी कि 100/2, यानी कितना हो जाएगा 0.02। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, हुआ। अब दूसरी बात, नॉर्मलिटी को किसमें कन्वर्ट कर लें, मोलरिटी में, तो अब ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एक्स, ठीक है ना। अब उसके लिए देखो CH3COOH को डिसोसिएट करवाएंगे, जब CH3COOH को जब डिसोसिएट करेंगे तो ये बनेगा, या एक काम करता, रुको रुको रुको, क्या कचरा हो जाता है यार, चलो देखो CH3COOH को डिसोसिएट जब करेंगे तो कैसा, इसमें इक्विलिब्रियम की साइन लगेगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, यही निकलेगा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब अगर कोई दिक्कत है तो देखो यहाँ पे अपन, अब सुनो यहाँ पे, अपन नॉर्मलिटी, अपने को नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होती है मोलरिटी इंटू एक्स, नॉर्मलिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, नॉर्मलिटी वैल्यू रखी है 0.002, मोलरिटी मेरी मोलरिटी रह जाएगी, मोलरिटी मेरी मोलरिटी ही रह जाएगी, और एक्स फैक्टर कितना है 1, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी यहाँ पे बराबर ही हो जाएगी 0.002 मोलर। जरूरी थोड़ी H2SO में नहीं हुआ था ना,
H2PO3 लोगे तो नहीं होगा ऐसा, वहां एक्स फैक्टर कुछ और आएगा। अब एक्स फैक्टर मतलब 1 2 3 तक ही आएगा, आप भी जानते हैं इससे ज्यादा H+ जनरली नहीं निकलता, ठीक है ना। 1 2 3 में ही कुछ रहेगा एक्स फैक्टर, क्लियर है। हालांकि शायद से एक्स फैक्टर के सवाल हैं, एक आधी ही हैं, ठीक है। क्या मुझे देख रहा है भाई, नहीं समझ आ रहा है तो पूछ, आ गया तो ऐसे मत घूर। चलो ये बातें समझ में आ गई। कौन से? हाँ वो सब स्ट्रॉन्ग के लिए कर रहे थे, सब वीक के लिए कर रहा हूँ मैं। हाँ तो एक ही तो निकलेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वीक एसिड में वही निकले भाई, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब वीक होते हैं, तो हमेशा सब में अच्छी लगा होता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, बोल रहा हूँ मिसकंसेप्ट मत बनाओ, जैसा बता रहा हूँ वही कंसेप्ट पकड़ो, मिसकंसेप्ट अपने हिसाब से कुछ शॉर्टकट ना ढूंढो कि वीक एसिड मतलब बस एक ही एच निकलेगा तो निकालना ही नहीं साला एक्स की वैल्यू सीधा 1, तो मिसकंसेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसका शुरू में अपने को पता है ना कितना है, 0.002, ये इनिशियल है, तो स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, 0 रहा होगा, फिर एट इक्विलिब्रियम होगा। अब क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखो, ये 0.002 है ना, तो अपन एक काम करते हैं, C मान के कर लेते हैं, बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो शुरू में मान लो कंसंट्रेशन C, तो 0 0, फिर C माइनस C अल्फा, और यहाँ पे बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ध्यान देना, अब अपने को क्या क्या पता है, अपने को अल्फा पता है और अपने को C भी पता है 0.002, तो अपन क्या सीधा निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन? तो मैं H प्लस आयन का अगर कंसंट्रेशन बोलूंगा तो कितना आएगा? C इंटू अल्फा। अच्छा C की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 0.002 मोलरिटी, यही है कंसंट्रेशन, और अल्फा की वैल्यू अपन ने निकाली 0.02, तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5.0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कैसे? 4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर कैसी? -5 ना, ठीक है ना। कंसंट्रेशन आ गया, अब अपना पीएच निकालना है, तो पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग 10 प्लस 10 बेस H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10 बेस और H प्लस आयन का। आज इतना फोन आ गया, इतना मतलब परेशान हो गया, इतना फोन तो कभी नहीं आता, पूरे मतलब हफ्ते भर में ना मुझे कोई याद करता होगा। अरे मैं बहुत छोड़ दे, किसी का नहीं आता फोन, ठीक है ना। चलो log 10 बेस मेरा नीचे से आता है, खाना खा लो, ठीक है। log 10 बेस H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -5, एग्रीड। अच्छा अब सुनना, यहाँ पे अगर अपन आगे जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, अब अपन जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से अलग करने वाले हैं, 4 प्लस log 10 बेस 10 की पावर -5। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, माइनस बाहर रखा, log इसको लिख लेंगे log 10 बेस 2 का स्क्वायर, और देखो ये -5 नीचे आएगा तो यहाँ -5 हो जाएगा, और ये log 10 बेस 10 हो जाएगा, तो log 10 बेस 10 की वैल्यू 1। आगे चलते हैं, ये पीएच निकाल रहा हूं मैं ना, आगे चलेंगे, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 10 बेस 2 -5, बोलो क्लियर है, इसकी वैल्यू 1। अब आगे चलते हैं, log 10 बेस 2 की वैल्यू 0.30 होती है, तो माइनस 0. देखो 0.30 यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे 2 है तो 0.60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.60 और -5, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा -4.40 ना, -4.40, तो फाइनल आंसर पीएच का कितना हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस प्लस 4.40। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? 4.40, क्लियर, ये आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर हुआ। तो अब हमें पढ़ना है बेस, हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, वीक एसिड कर लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड कर लिया, उस पर नंबर भर के न्यूमेरिकल कर लिए, पीएच हर तरीके से किस कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सारा कर लिया। अब हम करेंगे बेस, और वो बेस करेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्लोज करते हैं।